जय हिंद। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे जो प्रेडिक्शन आया है एसएससी जीडी रिलेटेड, मतलब जो कट ऑफ बता रहा है स्टेट वाइज, उसके बारे में, प्लस ये कितना सही हो सकता है या आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या इतना ही में होगा या इससे ज़्यादा में होगा, इसी के बारे में बताऊंगा। साथ में मैं बताऊंगा कि अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आप कैसे दौड़ की तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी मैटर पर हम बात कर लेते हैं कि जो कटअप आया है क्या वो सही है, कितना सही है और ये कटअप कैसे निकलता है। कटअप निकालने की प्रक्रिया पर ही हम बात कर लेते हैं। कटअप एक प्रकार से निकाला जाता है, पिछला जो प्रीवियस कटअप निकला था वो देख के, प्लस जो क्वेश्चन आया था। कोचिंग सेंटर वाले या कोई भी संस्था जो होती है अपने एक सर्वे करता है अपने स्टूडेंट से जो एग्ज़ाम दिया है उससे, और पिछला वाला जो कटअप देख के अपना एक अनुमान लगाता है, उस हिसाब से सर्वे करके कटअप देता है। कटअप कोई सी बोर्ड नहीं देता है। एसएससी डायरेक्ट आपको नंबर दिखा देगा कि इतना से ज़्यादा नंबर है तो आप पास हैं, और इतना से ज़्यादा है। ये भी निकल के आ रही है कि इस बार एसएससी बोर्ड ने ही बताया है पर 12 गुना या 13 गुना देगा। मतलब अगर 25,000 भर्ती है तो 25,000 का 2.5 लाख प्लस 3 लाख के करीब में आपको रिजल्ट इस बार मिलने वाला है। देखिए, अनुमानित तो यही है कि पिछले बार से जो कट ऑफ आया था उससे 5 या 10 नंबर कम ही आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन था पहले से ज़्यादा टफ था। ये जो कट ऑफ वाला जो एक प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट किया हुआ है, न कि बोर्ड द्वारा प्रमाणित भेजा हुआ है कि इतना नंबर से ज़्यादा है तो आप सिलेक्ट हैं, इतना नंबर से कम है तो आप सेलेक्ट नहीं है। तो इस हिसाब पर नहीं रही है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है या नहीं भी है, मान लीजिए एक ही बार का नहीं है ना, अरे हम इस बार फेल हो गए तो क्या है, अगली बार ऐसा थोड़ी है कि हम तैयारी नहीं करेंगे, तो अगली बार की तैयारी करेंगे। और मैं बात बता दूं कि अगर जो 1600 मीटर की दौड़ होती है जो आर्मी वाले दौड़ाते हैं, और एक 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 5 किलोमीटर ज़्यादा आसान है 1600 किलोमीटर से कंपेयर करें तो। 1600 मीटर जो है वो स्प्रिंट रनिंग में आता है, स्प्रिंट रन मारना पड़ता है, लेकिन 5 किलोमीटर जो है, 5 किलोमीटर आप आराम आराम से दौड़िएगा तो भी आराम से निकल जाएगा। 24 मिनट का टाइम होता है और 24 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपना खुद की कहानी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा हाइट 169 है। जब मैं भर्ती हुआ था 2013 में, बॉर्डर लाइन में एक भर्ती आया था जिसमें ओबीसी को 165 मैक्सिमम हाइट मांगा था और मेरा 169 है। मेरा एक दोस्त था, जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो एक दोस्त था उसका 173 था। वो कितना बार एसएससी जीडी में गया और मैक्सिमम जगह हाइट में ही छट गया है। तो हाइट पर हमने मान ही लिया था मेरे लिए फौज नहीं है, तो हम कभी दौड़ने नहीं गए। मैं एकदम ग्राउंड में गए भी नहीं, अगर गए भी तो बस सिर्फ देखने के लिए जाते थे। और जो साथ में हमारे जाते थे, मतलब हम जिसके साथ में जाते थे उनके साथ घूमने, उनका मतलब कॉलम पूरा करने के लिए कि 2 आदमी हैं चलो, दौड़ने के लिए कभी नहीं। मैं कभी नहीं दौड़ा। जब भर्ती आया था तो एक लड़का बोला कि चलो यार देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या है, हाइट कम है कहीं हो जाए। तो चल दिया, मैं भी बोला चलो घूम के ही आते हैं, क्या करना है। घर से बाहर अकेले रहने के बाद जो जहाँ बोलता है वहाँ चल देता है आदमी, तो चले गए मैं। तो हम लोगों को दौड़ के लिए 2.5 किलोमीटर जाना था, वहाँ से एक पर्ची देता था, पर्ची लेके 2.5 किलोमीटर रिटर्न आना था। और वो हम लोग गाँव में दौड़े थे, गाँव में मतलब गाँव वाले रास्ते से जाना था और आ जाना था। मगर कहने का मतलब है जिस ट्रैक पर हम लोग रोड पर दौड़े थे दोनों साइड में घर था, तो हम लोग गए दौड़ने के लिए। जब मैं गया ना दौड़ने के लिए तो 150 लड़के को एक साथ दौड़ाया था, 150 नहीं बल्कि 140 लड़के को एक साथ दौड़ाया था। और 140 लड़के में से 114 आदमी सिलेक्ट हुआ था, 114वां लड़का मैं था। मैं भाई बता दूं, मैं कभी दौड़ा नहीं, यहाँ तक कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में भी बहुत मुश्किल मुश्किल से दौड़ दौड़ के हालत ख़राब हो गया, क्योंकि हमको दौड़ के प्रैक्टिस ही नहीं था और मैं निकाल दिया था दौड़। हालांकि मेरा दौड़ निकालने के पीछे एक कारण और था कि हमने गांव में दौड़ा था। हम गांव में ये 2.5 किलोमीटर जाने में एक बार रुक गया, जाने में ही रुक गया मैं। तो लोग बोले, बोला अरे भाई साहब आप कर सकते हो, मतलब भाई ने बोला अरे कर सकते हैं भाई, कर सकते हो, दौड़ो दौड़ो, बस नज़दीकी है नज़दीकी है। नज़दीक करते करते हमने चला गया। जाके आने में मैं 2 बार बैठा और 2 मतलब हमको लगता है 1 किलोमीटर मैं पैदल भी चला, छोटा भाग में मैं पैदल चला था, और सबको मिला जाए तो 1 किलोमीटर पूर जाएगा। थोड़ा दौड़ता था, थोड़ा पैदल चलता था, थोड़ा दौड़ता था। लोग मुझे मोटिवेट करते थे, बस बस 200 मीटर और है बाबू, 200 मीटर और है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, हो जाएगा हो जाएगा। मैं करते करते और मैं आ गया। 140 लड़के में से 114 लड़के सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से मेरा भी नाम था और 114वां लड़का था। तो मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। 5 किलोमीटर की दौड़ में कोई परेशानी नहीं है, बस लगे रहना है। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली लगे रहेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस लगे रहना है, छोड़ना, रिदम छोड़ना नहीं है। अगर रिदम टूट गया तो समझिए दिल में आसकत बन जाता है, और आसकत सबसे बड़ा असफल करने का
एक जरिया बन सकता है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि दौड़ निकालने के लिए टिप्स क्या है, क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए कि दौड़ निकल जाए एक ही बार में, या मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस किस तरह की किया जाए। देखिए 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो प्रैक्टिस, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि दौड़ते समय मुंह से सांस ले कि नाक से सांस ले, सर हमको पता ही नहीं चलता है, हम दौड़ते हैं तो मुंह खुल जाता है, नाक से सांस बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए एक कहावत है, आप लोग गांव में रहते होंगे, गांव में पशु के पालते हैं वो बांध के रखते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर नया नया पशु है उसको बांध के रखते रहिए, रखे रहिए, अगर जिस दिन वो पशु रस्सी से खुल जाता है वो पूरे गांव दौड़ जाता है। पूरा कहने का मतलब है थोड़ा सा उसको गुलाम बना के रखने के बाद जिस दिन वो आज़ादी मिलती है ना, पूरे अपने दिल से पूरा जितना दौड़ना होता है दौड़ लेता है। दौड़ की तैयारी नाक से और मुंह से सांस लेने का भी यही प्रक्रिया है। नाक से सांस इसलिए लिया जाता है कि नाक से थोड़ा कम सांस जाता है, और इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा प्रैक्टिस ज़्यादा मजबूत होता है। जिस दिन हमारा जो फाइनल दौड़ होता है किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए फाइनल दौड़ हमारे 5 किलोमीटर का भी दौड़ने वाले हैं, इसके बाद हमारा फाइनल दौड़ खत्म हो गया। फाइनल दौड़ के दिन आप जितना संभव हो सके, जितना दूरी हो सकता है नाक से सांस लीजिए, उसके बाद मुंह खोल के सांस लीजिए और जितना दौड़ना है दौड़ जाइए। ये दोनों ये स्प्रिंट में भी काम करता है। और दौड़ने के लिए जैसे मान लीजिए मेरा बॉडी यहाँ से ऊपर है, मेरा बॉडी ये है, तो कोशिश कीजिएगा कि मेरा बॉडी हमेशा इतना रहे, कम से कम मतलब 80 डिग्री पर रहे। 10 डिग्री मतलब सीधा है तो 10 डिग्री, इसे कम से कम जितना संभव हो उतना झुक के रहिएगा, ऑटोमेटिक आपका आगे की तरफ स्टेप बढ़ते रहेगा। लेकिन एक बात है, इस तरह करने के बाद अगर नाक से सांस लेने की कोशिश कीजिएगा तो नाक से सांस नहीं लिया जा सकता है। नाक से जो सांस लिया जाएगा वो सांस हमको एनर्जी इतना नहीं दे पाएगा कि हम बॉडी को इतना रख के दौड़ सके। आप इतना रख के दौड़िए, आप जॉगिंग करके भी चलिएगा तो आप पहुंच जाइएगा आराम से टाइम। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दौड़ के, तो बस दौड़ में कोशिश कीजिए कि नाक से ही सांस ले, मुंह खोलना फाइनल रिजल्ट के दिन। अब फाइनल रिजल्ट का मतलब ये है कि फाइनल जिस दिन दौड़ होता है, चाहे वो अभी की तैयारी के लिए हो, बाद की तैयारी के लिए हो, आर्मी का किसी भी चीज़ की जो दौड़ की तैयारी होती है, जिस दिन फाइनल होता है, मान लीजिए कि जिस दिन फिजिकल में दौड़ हमारा है उस दिन मेरे लिए दौड़ फाइनल है। समझिए कि आज ही दौड़ना है, इसके बाद हमको दौड़ना ही नहीं है कभी, बस उस दिन दौड़ना है। तो मुंह से सांस, नाक से जितना दूर तक हो सकता है लेना है, उसके बाद मुंह से सांस लेकर दौड़िए, पूरा एनर्जी बना रहेगा। और एक और दौड़ है, मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए 3 तारीख को दौड़ छोड़ दीजिए, 4 तारीख को फुल रिलैक्स करना है। ऐसा नहीं कि 4 तारीख को भी दौड़ लेना है और 5 तारीख को भी जाकर दौड़ना है, इसमें थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है। मेरा सिद्धांत ही नहीं था, मैं तो दौड़ा ही नहीं था, मेरे लिए सिद्धांत ही काम नहीं किया। मेरे दोस्त लोग जो दौड़ते थे उन लोग हम बहुत बार देखे हैं, जो दोस्त ऐसे किया है, जैसे 2 दिन पहले छोड़ दिया, 5 तारीख को है तो 2 तारीख को दौड़ा, 3-4 नहीं दौड़ा, 5 तारीख को जाकर दौड़ा। अब दौड़ने जाना है लेकिन जॉगिंग करना है, पूरा अपना वो नहीं दौड़ना है। कोई भी प्रैक्टिस ऐसा ही होता है, और फुल एनर्जी के साथ दौड़ के आया है। जितना भी मेरा दोस्त जहाँ जहाँ गया है दौड़ निकाल के आया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दौड़ का जो स्ट्रेटजी है क्या होना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, नाक से और मुंह में कन्फ्यूजन नहीं हो, प्रैक्टिस कीजिए नाक से सांस लेके। जिस दिन फाइनल दौड़ होगा उस दिन मुंह से भी सांस ले सकते हैं, कोई अगर कितना हो कहे, अपना सुनिए ना। आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए ना कि हम नाक से सांस ले रहे हैं तो दौड़ नहीं पा रहे हैं, तब मुंह से सांस लेते हैं तो थोड़ा तेज दौड़ रहे हैं। मुंह से सांस लेने से लोग बोलते हैं हम जल्दी हाँफ जाते हैं, भाई साहब नाक से सांस लेने से भी जल्दी हार जाता है आदमी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप रिदम बना के रखिएगा, सिर्फ रिदम बना के रखना है। 5 किलोमीटर की दौड़ आराम से निकल जाएगी। बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं आ गया हूँ अपने जहाँ रहते थे वहाँ पे, और यहाँ पे मौसम ख़राब है, बारिश हो रहा है और मुश्किल है हमारे लिए, थोड़ा सा समय भी नहीं मिल रहा है। अभी मैं यहाँ पे जहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये रूम है, इसमें 5 आदमी सोता है, अभी सब कोई नहीं है, इसलिए मैं बना पा रहा हूँ, और यहाँ थोड़ा जगह की कमी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं, वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप SSC GD की तैयारी करते हैं तो मैं टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, वो आपको बहुत सारे काम आएगा। चलिए फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।